समझ गया? तो क्या सब होता है? धातु, अधातु, उपधातु। देखो धातु में आता है ना चालक, धातु में क्या आता है? अधातु क्या कहते हैं? कुचालक। कुचालक। उपधातु में क्या आता है? अर्धचालक। क्या आता है? अर्धचालक। जैसे धातु में देखो तो सोना धातु है, लकड़ी क्या है? अधातु है। अधातु या तो कह सकते हैं लकड़ी कुचालक है। लकड़ी जब अधातु हुआ तो कुचालक भी हुआ। तो यहीं से कभी का क्वेश्चन पूछा है कि चालक तथा कुचालक किसे कहते हैं? 2 नंबर पूछ देता है। 2-3 गो का नाम लिख दो। चालक होता है धातु। हम कहे या तो तुमसे पूछा धातु अधातु किसे कहते हैं, 2 नंबर पूछता है, ठीक ना? ये इकोनॉमी में तो रहता ही है, 4-5 गो नाम दे देगा धातु का, पूछेगा इनमें से कौन सा धातु है, या 3 गो धातु का नाम रहेगा, एगो अधातु का नाम रहेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। जो अधातु होगा वो लिख देना, ठीक ना? हमसे पूछ दे कभी का 2 नंबर पूछता है कि धातु अधातु में क्या अंतर है, स्पष्ट करे, ठीक है? तो वहां पे लिख देना। लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? अधातु। प्लास्टिक क्या है? अधातु। ट्रेंड नहीं आता है जी? हाँ कुचालक भी बोल सकते हो। इसलिए खाना पकाते वक्त कुकर देखे हो? कुकर के ऊपर में क्या लगा? फाइबर प्लास्टिक का वो लगा रहता है ना जी, क्योंकि जब कुकर में खाना पक जाता है, कुकर पूरा गर्म होता है तो हीट हो जाता है। जैसे डेगची में, चलो डेगची में खाना पकाता है ना, तो डेगची को चूल्हा पर से उतारने के लिए किसका प्रयोग करते हो? कपड़ा का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन कुकर को उतारते हो कपड़ा का प्रयोग करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? उसमें प्लास्टिक लगा रहता है ना। तो प्लास्टिक क्यों प्लास्टिक लगा रहने से तुम्हारा हाथ जलता है या पकता है? नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है विद्युत का क्या है? वो कुचालक। इसीलिए आज से समझो किसी भी चीज में वो ऐसा चीज लगा रहे जिसका मेरा हाथ न पके या न जले, तो वो समझ ना वो कुचालक है। अब समझ जाएगी? कोई भी चीज में जिसमें मेरा हाथ न जले न पके तो समझ जाना वो क्या है? और जिसमें हाथ पैर जल जाए वो क्या समझना? चालक। समझ गई? अब तुम कुचालक क्या अच्छी तरह समझ गई? और चालक क्या कहते हैं? तो ये दोनों से मिलकर जो बनता है उसे अर्धचालक कहते हैं। तीनों पॉइंट समझ गई? लिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब समझा दे तो लिखाने की से क्या जरूरी है? और यार ये दोनों से जो मिला उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे तू बना किसे? मम्मी पापा दोनों से बना है ना, तो क्या हुआ? तू अर्धचालक हो गया। ये तेरी मम्मी हो गई या तेरा पापा या तेरी मम्मी, दोनों में से कोई एगो होगा। तो निचला तू अर्धचालक। आप समझ गया? हाँ समझ गया बच्चा। हाँ आप समझिए, पूरा समझ गया। अब देखो यौगिक क्या है? NaCl मतलब क्या होता है? NaCl मतलब NaCl नमक को बोला, जिसका NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। तो नमक कितने चीज से बना है? 2 चीज से, सोडियम से और तो उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना। तो यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 तत्वों के मेल से बने उसे क्या कहते हैं? यौगिक। लिखवा देंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। जो 2 तत्वों के मेल से बने उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे देखो H2O मतलब क्या हुआ? जैसे H2O क्या हुआ? H2O मतलब हुआ ऐसे हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, ऐसे हाइड्रोजन, O से। तो हम कहेंगे मतलब दोनों के मेल से क्या बनता है? कहेंगे जल। ये दोनों के मिल से जल। तो जल का निर्माण कितने तत्वों से होती है?
दो, एगो हाइड्रोजन से आएगो ऑक्सीजन, और कभी भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? जल। तो समझ गए NaCl H2O कभी भी दो तत्वों का मेल से नया तत्व का निर्माण, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। समझ गए? यौगिक किसे कहते हैं? तो जब दो तत्वों के मेल से एक नया तत्व का निर्माण हो, जैसे देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला, दोनों से एक नया तत्व बना, वो तत्व कौन सा बना? जल। तो जब दो तत्वों के मेल से एक नया तत्व बनता है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। इसे मिश्रण में देखो, मिश्रण में क्या आएगा? दूध, जो बह जाए। दूध क्या है? मिश्रण। बिस्मांग क्या है? मिश्रण। बिस्मांग, समांग, और एगो विलयन। ठीक है, ठीक ना? उतारो, उतारिए। दूध, बिस्मांग, समांग, विलयन। अब इसमें कहां से क्या पूछता है हम बताते हैं, ठीक है? बिस्मांग, समांग, विलयन। तुमको ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा कि समांग क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, कि तत्व है, कि भौतिक गुण है? कहेगा बिस्मांग जो है वो क्या है? मिश्रण है, कि यौगिक है, कि तत्व है? कभी भी एक नंबरी पूछे तो यही चीज सब रहेगा लिखा हुआ, इसमें से चुनना होगा कौन क्या है। समझ गई? तो पूछेगा समांग क्या है? मिश्रण है। कहेगा H2O क्या है? यौगिक। H2O क्या है? यौगिक। उपधातु क्या है? तत्व। उपधातु क्या है? जिसे हम अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक ना? प्लाज्मा क्या है? देखो, तो हम कहे रासायनिक को, यानी रासायनिक को दो भाग में बांटा गया, एक भौतिक गुण, एगो रासायनिक गुण। भौतिक गुण ये है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। रासायनिक गुण किसे कहते हैं? जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के मिश्रण करके नया पदार्थ जो बना दे उसे रासायनिक गुण कहते हैं, है ना? जैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व में देखो धातु, अधातु, धातु मतलब लकड़ी, लकड़ी है ना? लकड़ी भी बना है पेड़ से, डायरेक्ट बना है। ठोस, ठोस में देखो, जैसे ठोस में कौन सा पदार्थ आता है? अब इसको ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं, ठीक ना, जो न पिघले। जैसे देखो ईटा, पहाड़, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस है ना? लोहा क्या है? ठोस है। लोहा से पिघल जाता है। ठोस में आता है कि नहीं है? पिघल जाता है तो वो द्रव अवस्था में हुआ है, पिघला नहीं ना अभी, टूटने वाला है। तो ठोस क्या हुआ? लकड़ी, हीरा, ये सब क्या है? आज द्रव अवस्था में देखो, द्रव अवस्था जैसे पानी, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पेट्रोल जो बोले हैं हम, वो इसमें भी आता, गैस अवस्था में भी आता है और द्रव अवस्था में आता है, क्योंकि जब तक उसका ढक्कन लगाओ, द्रव अवस्था ढक्कन खोल दो फिर उड़ जाएगा वो। तो पूछेगा सबसे अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सी है? कहेंगे हम वो पेट्रोल है। अगर ढक्कन खोल दो, ठीक ना, तुरंत काम करना स्टार्ट। और गैस अवस्था में क्या है? जैसे मीथेन है ना जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैसीय अवस्था में है ना। आप प्लाज्मा तो समझते ही हो। मीथेन तुम्हारा जो है सड़ा हुआ पे जितने भी पेड़ पौधे है ना,
सड़े हुए पेड़ पौधे जब धरती के अंदर में दब जाते हैं, ठीक ना, आज जड़ने के गलने के बाद उसमें से जो बदबूदार जो महक उत्पन्न होती है ना, वही मीथेन गैस है, जिसका प्रयोग हम खाना बनाने में करते हैं। 100 साल क्या मीथेन महकता है? कहेंगे नहीं, मीथेन गंधहीन है, मतलब रंगहीन है। इसका कोई रंग, न गंध महकता है न उसका कोई रंग होता है। लेकिन तुम्हारा एलपीजी गैस यानी सिलेंडर महकता है कि नहीं? लेकिन पूछेगा सिलेंडर में कौन सी गैस है? सिलेंडर में कौन सी गैस है? मीथेन। सिलेंडर में कौन सी गैस है? तो हम बोले कि मीथेन तो महकता न है, नहीं ना, तो तुम्हारा सिलेंडर का गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकलता है तो तुमको महक लगता है ना। हम बोले कि मीथेन गैस, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? हम बोले कि मीथेन गैस तो महकता नहीं है। तो मीथेन को महकने के लिए इसमें एक गैस मिलाया जाता है जिसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन ये गंध ये महकता भी है और रंग भी है इसका। इसलिए जब गैस सिलेंडर का देखते हो उजला उजला उसमें से निकलता रहता है ना। ये देखते हो एलपीजी दाबो, सिलेंडर को दाबना, देखना उसमें से उजला उजला निकलता है ना, अब वो महकना स्टार्ट कर देता है। तो बताओ मीथेन में ऐसी कौन सी गैस मिला है जिसका वो महकने लगता है? ब्यूटेन। मीथेन में ऐसी कौन सी गैस मिला है जिसका वो महकती है? ब्यूटेन। एक सिलेंडर का वजन होता है कितना? देखना सिलेंडर पर लिखा रहेगा 14.2, मतलब 14 किलो 200 ग्राम। हाँ, कभी कभी पूछ दे कि सिलेंडर का वजन कितना होता है, वैसे ना पूछे, अगर पूछ दे तो याद रखना, पढ़ा दिए यहाँ पे तो याद रखना 14.2 ग्राम। सिलेंडर का वजन 14.2 ग्राम और टोटल वजन इसका होता है 25। ये मत लिखो, यही पूछता है, ठीक ना, जो पूछता है वही लिखो, कंफ्यूज कर जाएगा, फिर ऑप्शन में रहेगा तो कुछ से कुछ टोक देगा, ठीक ना। तो अब यहाँ तक समझ गए? मिटा दे, बंद कर दो। परमाणु की नाभिक कहाँ, उसके बीच में, तो नाभिक में क्या रहता है? तो कहेंगे नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? आप पूछ देता है कि किस आवेश में रहता है, तो कहेंगे धन आवेश में। धन मतलब प्लस चार्ज, धन मतलब तो नाभिक में किस चार्ज में रहता है? प्लस चार्ज, यानी इसको कहते हैं धन आवेशी। धन आवेशित किसमें रहता है? अब इसमें कौन बच गया? एगो इलेक्ट्रॉन को जो है नाभिक के काटे काटे माइनस चार्ज में रहता है। किसमें? काटे काटे माइनस चार्ज में रहता है, चार्ज करने के लिए। और ऐसे करके वो बाहर निकलता है। जैसे लाइन में देखो, एक दो तार होता है ना, एक तार होता है करंट आने वाला, दूसरा तार होता है ठंडा तार, जिसको छू लो कुछ नहीं होगा। मैन फेज को छू लो भगवान ऊपर पहुंचा देगा, पहुंचाता है ना। दो एक करिका वाला को छू लो कुछ नहीं होगा, नहीं ना। अगर मैन फेज का काट दो तो करिकवा तार को छूने से कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर क्या होता है? और ये जितना दूर, देखो ये ऐसे नाभिक है ना, जितना दूर जाएगा उसका चार्ज की पावर उतनी ही कम होती रहती है, ठीक ना। क्या होती रहती है? जितना दूर जाओ उतना चार्ज कम होती है। देखो नजदीक में जैसे यहाँ पे है, नजदीक में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा ना जी। दूर जाएगा तो दूर रहेगा, और दूर गया और दूर हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको पढ़ाते हैं। कहेगा परमाणु को किससे नापते हैं? परमाणु को मापते हैं
परमाणु से ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, एंगस्ट्रॉन से। किससे? एंगस्ट्रॉन से। जिसका आता है 10 का पावर -10, कहीं लिखा रहे समझ लेना वो एंगस्ट्रॉन है। क्या है? एंगस्ट्रॉन है। क्या है वो? हमसे पूछ दे कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? बराबर। हाँ, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? हम कहेंगे खोखला होता है। क्या होता है? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? परमाणु कहेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने खोजा? चैडविक। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन। थॉमसन। जे पूछेगा इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था? जे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। कौन किया था? गोल्ड स्टीन। गोल्ड की खोज किसने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और नाभिक की खोज किसने किया था? ये बताया था कि परमाणु के अंदर में जो नाभिक है इसकी खोज किसने किया था? तो लिखो, कौन किया था? नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। किन किया था? याद है ना? रदरफोर्ड। तुम सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज करता, ठीक है? परमाणु जितने में टिक मारे सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब 10वां का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? कहेंगे खोखला होता है। प्रोटॉन है जी, गोल्डस्टीन। सिटीन लिखा है, गोल्डस्टीन होगा, ठीक ना? गोल्ड खोज आप पूछेगा नाभिक का पूरा अध्ययन किसने किया था? नाभिक का पूरा अध्ययन, नाभिक का पूरा अध्ययन किसने किया था? तो नाभिक कहेंगे, नाभिक का पूरा अध्ययन किसने किया था? बर्बोरिक ने। कौन किया था? बर्बोरिक। नाभिक का पूरा अध्ययन किसने किया था? बर्बोरिक ने। कहेगा सुनो, नाभिक के इधर देखो, ये नाभिक है ना, इसमें नाभिक कहाँ है? बीच में ये है। अगर नाभिक के हम अंदर आए तो ऊर्जा लेना पड़ेगा कि खोना पड़ेगा? खोना पड़ेगा।
क्योंकि वो अंदर में ज्यादा ऊर्जा है। अंदर आने पर अंदर आने तो पर खोना पड़ता है, बाहर जाने पर लेना पड़ता है। हो जाएगा, याद रहेगा ना? नहीं तो नहीं याद रहेगा, लिख लो। नाभिक के अंदर लंदन खोज सर, कहाँ है? अंदर है जी, नाभि की खोज नाभिक के अंदर है। अंदर कहाँ है और सर? नाभिक के अंदर आने पर ऊर्जा खोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में नाभिक के बाहर जाने पर ऊर्जा लेना पड़ता है। इससे ज्यादा नाभिक से तुम सबको क्वेश्चन परमाणु। सर नाभि कोई का नाभि की खोज और नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक का पूरा अध्ययन किसने किया था? बर्बोरिक ने। परमाणु को मापते हैं किससे? एंगस्ट्रॉम से। किससे? जिसका होता है 10 के पावर -10। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। प्रोटॉन गोल्ड स्टीन। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन। वो नहीं बिसरे वाला अंडा पार नहीं दिखला और तो क्या लो एक क्या टाइगर बदल लिया पता है अभी छोड़े काम ठीक है। इसके बाद लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रसायन शास्त्र की खोज किसने किया था? पूछता नहीं है, लिखना नहीं पूछता, छोड़ दे। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? लिख लो। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति रसायन शास्त्र के उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कहेंगे मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। मिस्र। उत्पत्ति कहाँ हुआ था? मिस्र में। खुद कैसे लिख लो। लेबोरियस। कहेंगे रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? लेबोरियस को रसायन शास्त्र का पिता लेबोरियस को। यहाँ तक रहने दें। यहाँ तक रहने के लिए कुछ मिटाओ, इसको याद करके लाना। इधर याद रखने देना और इसको याद तो रखना ही है, साथ में जो लिखवा देते उसको भी याद करके लाना।